मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार कर दिया गया और 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट के फाइनल मुकाबले से विनेश बाहर हो गई और इसी के साथ विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकेंगी। आईओए की ओर से जारी बयान में कहा गया, बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित कर होने की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसके भारतीय फैंस का दिल टूट गया। इससे पूरा देश दुखी है। विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर देश भर में दुख के साथ गुस्सा भी है और इस मामले में सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में से एक चैंपियन हैं और आप भारत का गौरव है, प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। और इसी के साथ पीएम ने लिखा कि मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन के प्रति हैं और साथ ही चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विनेश, आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आपने अपनी शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा किया है। आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद दुखद है और हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को संत कबीर कुटीर पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए धान की आड़त को 45 रुपए 88 पैसे से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फैसले से लगभग 20% की वृद्धि होगी जो कि किसी भी राज्य में नहीं दी जा रही। और साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-2024 के चावल की एफसीआई को डिलीवरी की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक थी और उसी दिन तक जिन्होंने सप्लाई दी थी उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपए बोनस दिया गया है। वर्ष 2023-24 की चावल की जो एफसीआई की डिलीवरी की लास्ट डेट जो 30 जून 2024 तक थी, उसी दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी उन्हें हरियाणा सरकार ने 10 रुपए बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने वो किया था। कई मिलर्स को स्पेस की कमी से डिलीवरी में इस बार भी दिक्कतें आई हैं। हमने भारत सरकार को ये इस लास्ट डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 तक करने का निर्णय, वो केस हमने केंद्र सरकार को भेजा है। वो जल्दी ही स्वीकृत होकर के आ जाएगा। और मैं ये घोषणा भी करता हूं कि जो 30 जून 2024 तक अगर
व्यक्ति अपने इस सामान को, चावल को देगा तो उसको 10 रुपए का बोनस जुलाई और अगस्त में भी दिए जाने पर मैं ये घोषणा करता हूं, हरियाणा सरकार के द्वारा ये बोनस उनको दिया जाएगा। ये हमारी सरकार, क्योंकि तुरंत अगर उसमें एफसीआई अगर स्पेस उपलब्ध नहीं कराता, उसके लिए भी हमने कहा कि ये जिम्मेवारी ये एफसीआई की होगी। हम अपने आढ़तियों को इसके अंदर कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। ये समस्याएं मेरे सामने आज आई थी और इनकी आज मैंने आप सब जो हमारे सभी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो आढ़ती और सेलर एसोसिएशन के सभी भाई पदाधिकारी यहां पर आए हैं, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो पिछले 2 सालों की आपकी एफआरके की जो पेमेंट रुकी हुई थी, हमने अधिकारियों को भी कहा है कि उसको भी सारी को क्लियर कर दे। किसी का कोई पैसा नहीं रुकना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा उनके पास जाना चाहिए। उसके लिए भी हमने ये बात बोली है। और मैं एक बात अंत में आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच से ही हूं और आप लोगों का ही सहयोग ये रहता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकार 24 घंटे बात सुनने वाली है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी लेवल के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आकर के बता दीजिए, उसका समाधान करने का कार्य ये हमारी सरकार करेगी। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में बताया कि वे यहां के लोगों की पुरानी मांगे हैं और साथ ही उन्होंने रेल मंत्री से आशा जताई है कि लोगों के लंबित मांगों को पूरा करके लोगों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिले के कई गांव स्टेशन पर लगते हैं और अपने समृद्ध गांव के व्यापार का केंद्र होने के कारण अलग जगहों पर जाते हैं और यहां से प्रतिदिन व्यापारी, दुकानदार, किसान, स्टूडेंट्स और आमजन रेल द्वारा यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे विभाग को पिरथला, ललोदा और साथ ही रेलवे स्टेशन से अच्छी खासी आमदनी होती है और हमारे द्वारा पिछले कई सालों से इलाका वासियों की कुछ मांगे उठाई जा रही हैं। सांसद कुमारी शैलजा ने लिखा पत्र, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र और साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग की है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उन्होंने पत्र लिखा। रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई है। सांसद कुमारी शैलजा ने लिखा पत्र, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र और साथ ही रेलवे सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई। हरियाणा के अंबाला जिले में गब्बर कहे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और इस एक्शन के दौरान अनिल विज का गुस्सा अधिकारियों पर फूटता हुआ नजर आया। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यदि काम नहीं करना है तो बता दो, जनता को परेशान करने का काम ना करें। उन्होंने ताला जड़ने की चेतावनी भी दी और साथ ही फटकार लगाने के बाद विज ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए 3 दिन का समय दिया और बताया कि 3 दिन के बाद फिर से इन कार्यों का जायजा लिया जाएगा। ऐसा है, मैंने शहर के काम करवाने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को
मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया, इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया, कहां से आया, कहां आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया। नो रिकॉर्ड। मैंने 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन बाद गुस्सा मुझे बहुत है और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं करने कि ये 3 दिन के बाद मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। लोगों की रजिस्ट्रियां हैं, लड़के हमने मंजूर कराए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं, आज भी लोग मेरे को मिले। भाई किस लिए? फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हु इज डीलिंग? 425 प्रॉपर्टी तो अंडर स्क्रूटनी है। हु इज, इसका मतलब क्या आपने फाइल बना ली हुई है, अंडर स्क्रूटनी 425 पर तो करूंगा मैं कार्रवाई। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को वोटिंग की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं 14 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन किया जाएगा। साथ ही 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। और बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। दीपेंद्र के इस्तीफे के बाद ही राज्यसभा की सीट खाली है और जिसके लिए अब चुनाव आयोग ने 3 सितंबर को उपचुनाव का ऐलान किया है। हरियाणा में आईपीएस के मिस मैरिड कैडर का मामला सुर्खियों में है और साथ ही एक्स कैडर के 50 पद सृजित किए हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक्स कैडर के 19 पद स्वीकृत किए। वहीं आईपीएस आईजी वाई पूरण कुमार ने भारत चुनाव आयोग की शिकायत भेजी है और आयोग से हरियाणा पुलिस कैडर रेशनलाइज करने का आग्रह किया और कहा कि हरियाणा सरकार ने कैडर पद खाली रखकर आईपीएस अफसरों को एक्स कैडर पदों पर तैनात कर रखा है। वर्तमान में डीआईजी रैंक में 15 कैडर पद स्वीकृत है और लेकिन 7 आईपीएस अफसर ही तैनात हैं और साथ ही डीआईजी रैंक में 10 कैडर पदों पर तैनाती नहीं है, जबकि 5 एक्स कैडर पदों पर तैनाती हुई है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।